अच्छा, अब राना एहसान अफजल साहब, आपने तीनों एक्सपर्ट्स की बात सुनी। अब आपसे तो सवाल ये है ना, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो आवाम का शोर है, आपको यकीनन पता है, आप वोट लेके आए हैं, ये जो महंगाई का मामला है ये इसी तरीके से चलता रहेगा, मज़ीद महंगाई होगी, या कभी कोई रिलीफ भी मिलेगा पाकिस्तान के आम आदमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। देखें, एक साल पहले हम इस मुल्क की डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, और एक साल पहले आपने महंगाई की बात की, तो महंगाई जो है वो 38% पे मई की जो शरह थी वो 38% पे थी। और इस साल आपने जो मई जून जो क्लोज किया है वो 12.6% पे किया है। और जो आपकी फूड इन्फ्लेशन थी, यानी कि खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन होती है, वो 2.6% पे आपने क्लोज किया है। तो ये आपको बता रहा है कि महंगाई जो है उसमें कमी हुई है। और उसकी मेजर वजह देखें, अगर मैं समझता हूं दुनिया में भी कमोडिटी प्राइसेस कम हुई होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रुपया मुस्तहकम हो गया है। रुपया क्यों मुस्तहकम हो गया है? वो इसलिए मुस्तहकम हुआ है कि हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। आपकी जो लायबिलिटीज हैं, अगले 4 सालों में आपने जो $100 अरब पे करना है, आपने वो IMF का ये जो हमने मुआहदा किया है उससे वो पॉसिबिलिटी ऑफ पेमेंट मैच्योर, यानी कि वो इंश्योर हो रही है। और आप आगे भी देखेंगे कि रुपया मुस्तहकम होगा। सबसे बड़ा टैक्स महंगाई का होता है, और महंगाई की बुनियादी, अगर रुपए को हम काबू ना कर पाते, इसकी डिवैल्यूएशन को, तो ये महंगाई जो है वो तबाहकुन होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल पहले हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, आज महंगाई आपके काबू में आ गई है। बिल्कुल बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन वो जो महंगाई आप 40% की देख रहे थे वो हमने पीछे छोड़ दी है। देखिए, उसके साथ आपकी बात हो रही थी कि आपके रिजर्व जो हैं $3.84 अरब पे स्टेट बैंक के पहुंच गए थे। आज पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो $14.5 अरब पे, स्टेट बैंक के $9.5 अरब पे, जिसका मतलब है कि अब आप पास 2 महीने का इंपोर्ट कवर जो है वो अब एग्जिस्ट करता है। आप पहले हमारे नाकिदीन कहते थे कि रेमिटेंसेज इसलिए गिर रही हैं कि ओवरसी पाकिस्तानी का एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे। आज आपने $30 अरब की रेमिटेंसेज भी कर ली, उससे ऊपर की कर ली। जून के अंदर खाली सिर्फ $3.2 अरब की रेमिटेंसेज हुई। तो इसका मतलब है कि आप स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए, और ये जो बजट है, देखें इसके 2 मेन जोज हैं। एक तो मैंने आपको $100 अरब की जो हमने अदायगी करनी है उसकी इंश्योरिटी, यानी कि आपके एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और फिर आपका फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कि पिछले साल भी हमने जो है वो प्राइमरी सरप्लस किया, जिसका मतलब है कि अगर आप सूद की कीमत बाहर निकाल दें तो आपका जो आमदन है वो आपके अखराजात से ज्यादा है, यानी कि सरप्लस है। और इस साल भी हम एक प्राइमरी सरप्लस करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कहना कि हम कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, या वो बिल्कुल, मैं तो इसको रिजेक्ट करूंगा। देखें, प्राइवेटाइजेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है। अभी PIA को अगर आप देख लें तो उसकी बायर साइड ड्यू डिलिजेंस हो रही है, और जैसे ही वो खत्म होगी तो हम बिडिंग प्रोसेस में चले जाएंगे, जिसका मतलब है कि जो 76 सालों में काम नहीं हो सका, जो 825 अरब का खसारा PIA ने किया, उसको हम फुल स्टॉप लगाने जा रहे हैं। और वो जो खसारा है वो एक आम आदमी की जेब पे उसका भार पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी है। इसके बाद एयरपोर्ट है, उसके बाद एक तवील लिस्ट है। पावर सेक्टर की बात हुई, देखें शहबाज राना साहब ने ठीक कहा कि आपका जो है सर्कुलर डेट बड़ा नहीं, कम नहीं हुआ, लेकिन उनको यह तो बताना चाहिए कि पहले ये 3.5 सालों में 1.5 गुना बढ़ गया था। अब इसका जो बढ़ाव है वो हमने खत्म किया है, यानी कि आज आपका जो फ्लो की जो था ये सर्कुलर डेट का, चाहे वो बिजली का और गैस का, वो तकरीबन थम चुका है। तो ये देखें, इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे की है, और यही वो फिस्कल डिसिप्लिन है, यही वो मुआहदे हैं जो जिनकी वजह से मुआहदे हुए और हम आगे बढ़े। अब बात यह कि इस महंगाई बिल्कुल है, महंगाई आम आदमी की इनकम जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरह महंगाई बढ़ती रही है। हुकूमत को इस चीज का इदराक है, और हुकूमत इसी तरफ जो है तवज्जो दे के आगे बढ़ेगी। उसके अंदर हमने इस बजट में भी रिलीफ रखा है, चाहे वो बिस्प हो और दीगर प्रोग्राम हो, लेकिन हम समझते हैं हमने ग्रोथ भी करनी है। अब वो हमने IT से करनी है, वो हमने एग्रीकल्चर से करनी है, वो हमने SME सेक्टर को बढ़ावा देके करनी है, जिसके लिए मेरे ख्याल से इस दफा 40% हमने कहा है कि बैंकों ने सरमायाकारी जो है वो लोन जो है क्रेडिट गिविंग वो SME सेक्टर को करनी है। तो देखें, हमें हकीकत पे रहना चाहिए ना, जो हकायक हैं। एक साल पहले हम डिफॉल्ट की बात कर रहे थे, आज हम स्टेबलाइज हो गए। अब हम इंशाल्लाह इसको मसले को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। शहबाज राना साहब, एहसान अफजल खान साहब जो हैं वो कुछ कह रहे हैं जी कि हकायक
पे भी बात होनी चाहिए। तो वो जो हकायक बयान किए उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि जी 1 साल पहले ख़तरा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और ये बात जो है ये आप मानते हैं नहीं मानते? दूसरी बात वो कह रहे हैं जी डॉलर को हमने स्टेबलाइज किया है, पहले डॉलर काबू में नहीं था, हमने डॉलर को भी काबू कर लिया है। और वो कह रहे हैं जी महंगाई भी कम हुई है। तो क्या आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते? जी हामिद मीर साहब, मैं राना एहसान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। बड़े मुश्किल जवाब है इनकी, इन हालात के अंदर आके वो इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं। मैं 2-3 नंबर्स को ज़रा करेक्ट कर दूँ। जो एवरेज इन्फ्लेशन हामिद मीर साहब 2022-23 का माली साल था वो तकरीबन 30% थी। और इस साल जो जून में माली साल ख़त्म हुआ है वो एवरेज इन्फ्लेशन 23.4% है। 12% एनुअल रेट था जो जहाँ पे हमने ख़त्म किया है माली साल। पूरे साल का जो महंगाई की रफ्तार बढ़ने की थी वो 23.4% थी। और ये महंगाई कम नहीं हुई, जो 30% पिछले साल कीमतें बढ़ी थी उसके ओवर एंड अबव 23.5% कीमतें और बढ़ी हैं। ये है मुकम्मल हकाइक, नंबर 1। नंबर 2, राना एहसान साहब ने फरमाया कि जो सर्कुलर डेट है वो 2 गुना 3 गुना हो गया 2-3 साल पहले, अब हमने आके उसको रोक दिया। ये भी पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है कि जब PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और PTA की गवर्नमेंट आनी थी तो PMLN की गवर्नमेंट के आखिरी साल में बिजली कीमतों में इजाफा होना था, जिस तरह अभी जुलाई में हुआ है। इन्होंने वो इजाफा पास ऑन नहीं किया क्योंकि इनका पॉलिटिकल फैसला था, ये इलेक्शन में जा रहे थे, जिसकी वजह से हर साल जो 600-700-800 अरब रुपया आवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाल के सर्कुलर डेट को कम किया जाता था, वो साल नहीं हुआ। और PTA की गवर्नमेंट जब 2018 की बात उसने भी टाइम लिया तो उसमें ये आप 2018 की बात करूँ, ये इन्होंने, मैं 2018 की बात करूँ, उन्होंने सियासी फैसला किया कि कीमत ना बढ़ा के फास्ट फॉरवर्ड आज की डेट की बात कर लेते हैं। हामिद मीर साहब, जून जुलाई 2022 बिजली की कीमतों में 7 रुपए 91 पैसे ये कहकर इजाफा किया गया कि सर्कुलर डेट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं होगा। फिर ये PDM की गवर्नमेंट थी, जुलाई 2023 में यह कह के सर्कुलर डेट इसकी बिजली की कीमतों में तकरीबन 8 रुपए इजाफा किया गया फी यूनिट कि सर्कुलर डेट में 1 भी रुपए का इजाफा नहीं होगा। इनका अपना हदफ था 2310 अरब रुपए का सर्कुलर डेट को रखने का। खुद राना एहसान साहब की मौजूदगी में जो एक ब्रीफिंग दिया पावर डिवीजन ने प्राइम मिनिस्टर को, उनके मुताबिक ये नंबर मई 2024 तक पहले ही 2655 अरब रुपया हो चुका है। ठीक है, इन्होंने जो जीरो करना था सर्कुलर डेट को, उसमें बावजूद 8 रुपए फी यूनिट इजाफे के 345 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ 11 माह में यही हुकूमत कर चुकी है राना एहसान साहब की। अब थोड़ा सा अगर इसको लेके आगे बढ़े, देखिए ये बातें करना बहुत आसान है नहीं, लेकिन एक सवाल है आज तक, एक सवाल है शहबाज राना साहब, क्या ये उनका कहना दुरुस्त नहीं है कि डॉलर की कीमत जो है उसको उन्होंने काबू किया हुआ है? ये बिल्कुल ठीक बात है। ये पूरा क्रेडिट जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने डॉलर को काबू करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं इनको बिल्कुल इस चीज का क्रेडिट देता हूं, जिन्होंने ड्यू काम किया है उनको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हामिद मीर साहब राना साहब से पूछिएगा कि अगर डॉलर आपका स्टेबल है, जो कि है, इनके बकौल है, लेकिन फिर भी जो नंबर आया उसमें रुपए की कदर में एवरेज देखा जाए, अच्छी बात नहीं जब जून 2 ये अच्छी बात नहीं है कि अगर किसी नहीं वो अच्छी बात है, उसको हम क्रेडिट देते, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद ब्लैक मार्केट में जो डॉलर को लोग ब्लैक में फरोख्त करते हैं, अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको काबू किया हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, अपनी राइटिंग्स में भी हामिद मीर साहब कर चुका हूं। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पैदा होता है जो राना साहब को जवाब देना चाहिए। और IMF का जब मिशन पाकिस्तान है तो उन्होंने ये सवाल IMF ने पूछा था पाकिस्तान से कि आप ये बताइए कि जब आपका रुपया स्टेबल है डॉलर के मुकाबले में, तो बिजली की कीमतों में ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इनसे जरा पूछे। अच्छा, बहुत बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान में मैं अभी उनसे पूछता हूं, कीमतें बढ़ती उसमें ये भी होता है। मैं अभी उनसे पूछता हूं, लेकिन डॉक्टर अपना फरूख सलीम साहब ये बताइए कि क्या आप ये क्रेडिट देंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है और इन्होंने डॉलर को काबू में रखा हुआ है? जी, हकीकतन जो ज़मीनी हकीकत है वो उसी पीरियड के दौरान जो है वो डिफ़ॉल्ट में पाकिस्तान नहीं गया। जो डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखने का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मसनूई तरीके से रखा गया, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल तो बहुत कम है।
क्योंकि ओपन मार्केट जो है, जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं, वो बहुत छोटी है। जो असल मार्केट है वो इंटरबैंक मार्केट है, लगभग 80 से 90 अरब डॉलर की सालाना मार्केट है। और असल रुपए को कंट्रोल करना वो ऑफिशियल मार्केट में कंट्रोल करना होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी अगर कोई रोल प्ले कर सकती है तो वो सिर्फ ओपन मार्केट में, जिसको हम ब्लैक मार्केट भी कहते हैं, उसमें शायद उनका कुछ रोल हो, लेकिन वो बहुत छोटी मार्केट है। जो मसनूई तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो ये है कि बैंकों को ये वाज़े तौर पे हुक्म दे दिया गया था कि जितने आपके पास एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आएंगी, जितनी आपके पास रेमिटेंसेज आएंगी, उससे ज्यादा आप इंपोर्ट के एलसीज नहीं खोल सकते। तो ये जो जमीनी हकीकत है, वाकई में 280 रुपए का अगर डॉलर था लास्ट ईयर, वो आज भी तकरीबन उतने का है। लेकिन मेरा खदशा ये है कि जैसे ही ये मसनूई जो तरीक़ाकार है इसको हटाया जाएगा और इंपोर्ट को खोला जाएगा, जो कि IMF की हमेशा से डिमांड रहती है, तो फिर रुपया दोबारा से प्रेशर में आ जाएगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में डॉक्टर आबिद साहब? मैं काफ़ी हद तक डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन इसमें एक जो तीसरा फैक्टर है वो है जो एक पैनिक बाइंग डॉलर की शुरू होती थी, कम अज़ कम उसको इस वक्त रोका गया है। स्मगलिंग और पैनिक बाइंग, ये डॉलर की कीमत जो है, जब आप सुबह उठे और अखबार में पढ़ें कि जी रुपया आज 5 रुपये गिर गया, 10 रुपये गिर गया, तो हर किसी के पास, जिसके पास थोड़ी सी भी इस्तात है, वो भागता है कि अच्छा जाकर डॉलर ले लिए जाए। और डिमांड बढ़ती है, सप्लाई चूँकि कम होती है, तो एक पैनिक बाइंग का सर्कल स्टार्ट होता है। एक तो पिछले 1 साल में वो पैनिक बाइंग जो है वो रुकी हुई है। सेकंड जो है वो जो एक स्मगलिंग का बड़ा मेजर फैक्टर था, उस स्मगलिंग के फैक्टर को रोका गया है और उसकी वजह से भी रुपया मुस्तहकम हुआ है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ फ़ारूक सलीम साहब ने इशारा किया, उस पर यकीनन स्टेट बैंक को और स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए। अगर एलसीज जो है वो नहीं खुलेंगी IMF के प्रोग्राम में आने के बाद, एक तो मुझे उम्मीद है कि ये खुल जाएंगी, लेकिन इस वक्त एक्सपोर्टर जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड पूरी पाकिस्तान में नहीं लेके आ रहे इस वक्त। एक तो और उनको शिकायत है कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स भी लग गया। हाँ, और एक तो टैक्सेशन की वजह से, दूसरा इसी खदशे की वजह से कि रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए बाद में जब LC खोलने की ज़रूरत हो तो पता नहीं LC खुलेगी कि नहीं, तो उन्होंने अपने अकाउंट्स जो हैं वो थर्ड कंट्रीज़ में, मेनली दुबई और इस्तांबुल में, टर्की में उन्होंने रखने शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ पे भी हमें देखना होगा कि क्या हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसकी वजह से हमारे जो फ्री लॉन्सर्स थे और हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, जो एक्सपोर्ट वो डॉलर पाकिस्तान में लेके आ सकते थे, अब वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या पॉलिसी जो है वो अख्तियार करेंगे ताकि ये फ़्लो जो है इसका सिलसिला मुस्तहकम रहे।